हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कुछ वर्ड आर्ट के बारे में, जो कि इंसर्ट मेन्यू में था। तो वर्ड आर्ट के बारे में हमने तकरीबन सब कुछ क्लियर कर लिया था और उम्मीद करता हूँ कि आपको वो लेसन बहुत ही पसंद आया होगा। और आज हमने शुरू करना है पेज लेआउट के बारे में। तो पेज लेआउट के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये पेज के ऊपर काम करता है। पेज लेआउट का मतलब है कि पेज के ऊपर जितना भी हम लोग काम करते हैं पेज के ऊपर, वो पेज लेआउट से हम करते हैं। तो कॉलम्स वगैरह लगाने हो, मार्जिन्स वगैरह सेट करने हो, या फिर पेज की ओरिएंटेशन वगैरह, या कुछ भी पेज का कलर हो गया वगैरह, जो भी हम लोग करते हैं वो पेज लेआउट से करते हैं। ठीक है। तो पेज लेआउट में सबसे पहले हमारे पास ग्रुप आ जाता है थीम्स का। तो थीम्स में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं थीम्स होता क्या है। ठीक है। तो थीम सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि हमारे होम मेन्यू में भी हम लोग थीम पढ़ चुके हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ होम मेन्यू में हम जब जाते हैं तो यहाँ पे स्टाइल्स का जो ग्रुप है हमारे पास, तो उसके हमारे पास राइट साइड पे चेंज स्टाइल का एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे है स्टाइल सेट्स भी हैं हमारे पास, कलर्स वगैरह भी हैं, फॉन्ट्स वगैरह है। तो यही कुछ हमारे पास यहाँ पे भी आता है थीम्स में भी। तो मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ। तो शुरू करते हैं। जैसा कि मेरे पास यहाँ पे अब कुछ एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे से ऐसा करता हूँ, इसे बना देता हूँ मैं हेडिंग। ठीक हो गया। तो हेडिंग करने के लिए मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे हेडिंग कर दिया, और इस बाकी सबको यहाँ पे मैंने सब टाइटल कर दिया है। और अब हम लोग यहाँ पे आते हैं पेज लेआउट में। तो समझने के लिए यहाँ पे मैंने जब थीम पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे थीम्स जो हैं वो गिवन है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ अपने कर्सर को, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे हमारे पास जो रिव्यू हो रहा है। तो जो आप लोगों को पसंद आता है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसके लिहाज से आप यहाँ से सेट कर सकते हैं अपनी थीम को। तो काफ़ी सारे थीम हैं हमारे पास यहाँ पे। तो जैसा कि ये देख सकते हैं, ये हमारे पास आ गया है थीम। तो हाँ, थीम का आप लोग अभी कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे कलर्स के ग्रुप्स बने हुए हैं। ऑफिस है, ग्रे स्केल, एपेक्स है, एस्पेक्ट, सिविक है, काफ़ी सारे कलर्स हमारे पास ग्रुप बने हुए हैं। यहाँ पे हम लोग, जैसा कि अभी यहाँ पे हमारे पास अर्बन सेलेक्ट है, हम इसे किसी और में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑफिस में चेंज कर दिया इसे कलर्स, एस्पेक्ट हो गया। तो काफ़ी सारे कलर्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फ़ॉन्ट्स काफ़ी सारे गिवन हैं। यहाँ पे आप लोग फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से जो अच्छी लगे वहाँ पे आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट भी चेंज कर दिया, इसकी फ़ॉन्ट भी चेंज हो चुकी है। तो इफ़ेक्ट्स हैं काफ़ी सारे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो थीम्स हमारे पास बस इतना ही कुछ था, जो कि हमारे पास पीछे भी होम मेन्यू में भी गिवन था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो कलर्स वगैरह भी चेंज हो गए, स्टाइल्स वगैरह काफ़ी कुछ है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है पेज सेटअप का ग्रुप। ठीक है। तो पेज सेटअप में आप लोग को बता दूं कि पेज सेटअप में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे मार्जिन्स के बारे में, पेज के मार्जिन सेट करना। उसके बाद ओरिएंटेशंस है। उसके बाद साइज़ आता है, पेज का साइज़ क्या होना चाहिए। एंड उसके बाद कॉलम्स वगैरह का आ जाता है। एंड कॉलम्स के तीन कॉलम्स के बाद हमारे पास तीन ऑप्शन रह जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पेज बॉर्डर के बारे में, ठीक, बैकग्राउंड के बारे में। ठीक है। तो हमारे पास मार्जिन्स देख लेते हैं। मार्जिन्स क्या होता है, सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो मार्जिन हमारे पास दरअसल यहाँ पे एक पैमाइश एक तरह की होती है। जैसे कि हमारे पास एक स्केल है, ये हमारे पास एक स्केल है। तो यहाँ पे इसके जो हैंगिंग एजेंट्स वगैरह हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ से ही इसके ऊपर नहीं जा सकते, हम यहाँ से नहीं लेकिन राइट कर सकते, यहाँ से टाइप नहीं कर सकते हम लोग, और यहाँ पे भी हम टाइप नहीं कर सकते। ये इसके मार्जिन्स लगे हुए हैं, इसके अंदर ही इन बॉर्डर्स के अंदर ही हम लोग टाइप करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। तो ये एक पैराग्राफ आ गया है, देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे एक बिल्कुल यहाँ से इक्वल है। ठीक है। और यहाँ से भी बिल्कुल इक्वल है, इसके ऊपर नहीं है ये पैराग्राफ हमारा। तो मार्जिन हम लोग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल मार्जिन है, उसके बाद नैरो मैंने किया जैसे ही,
तो यहाँ पे हमारे पास जो मार्जिन है वो नैरो में सेट हो चुका है। जो यहाँ पे ऊपर जो हमारे पास जगह है और साइड पे जगह है वो इक्वल है एकदम से, और यहाँ पे काफ़ी कम जगह रह गई है क्योंकि मार्जिन हमारे पास नैरो सेलेक्ट है। 0.5 इंचज़ एंड 0.5 इंचज़ हर जगह से हमारे पास मार्जिन सेलेक्ट है, ठीक है। तो मॉडरेट आ जाता है, मॉडरेट टॉप टू टॉप एंड जो बॉटम है वो हमारे पास 1 इंचज़ होगा। लेफ़्ट टू राइट जो होगा वो हमारे पास, लेफ़्ट और राइट जो हमारे पास होगा वो 0.75 इंचज़ दोनों होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास टॉप वाला एरिया है वो 1 इंचज़ का है, जबकि जो हमारा लेफ़्ट वाला एरिया है वो 0.75 इंचज़ का है, कम है यहाँ से, ठीक है। तो मॉडरेट भी हमारे पास है, और हमारे पास वाइड है, मिड है, ऑफिस है, तो काफ़ी सारे हैं। आप यहाँ से कस्टम मार्जिन्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अभी नॉर्मल ही कर देते हैं मार्जिन को। तो हाँ, मार्जिन्स वगैरह हम लोग यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इतना। लेकिन जैसे कि मैंने यहाँ से अभी ना टाइप करना था, अभी नॉर्मल कर देते हैं फ़िलहाल के लिए। तो अभी इसके लिहाज से हमारे पास यहाँ से सारा कुछ टाइप किया हुआ है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से मैंने टाइप करना है कुछ इस जगह से, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इस मार्जिन को यहाँ पे लेके आऊँगा और मैं यहाँ से टाइप करना शुरू कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ से टाइप होना शुरू हो चुका है। हम इसे आगे भी कर सकते हैं, जितना आप चाहें वहाँ आप शिफ्ट से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो होता है हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओरिएंटेशंस का। तो आपने काफ़ी जगह पे देखा होगा कि हमारे पास कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि पोर्ट्रेट में नहीं होते बल्कि लैंडस्केप में होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उस लैंडस्केप को कैसे लाना है पेज को, तो यहाँ पे पेज लेआउट के अंदर पेज सेटअप का ग्रुप अंदर है ओरिएंटेशंस का ऑप्शन, ठीक है। तो ओरिएंटेशन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं हमारे पास 2 लेआउट आ जाते हैं पेज के, ठीक है। तो जो हमारे पास पहला ऑप्शन है वो है पोर्ट्रेट का, एंड देन हमारे पास जो नेक्स्ट है वो लैंडस्केप का है। लैंडस्केप पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो पेज है वो लैंडस्केप में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखें हमारे पास जो पेज है वो लैंडस्केप में आ चुका है। अब मैं एक बार फिर से पोर्ट्रेट में कन्वर्ट करता हूँ इसे, तो देखें हमारे पास पेज पोर्ट्रेट में आ गया है। तो यहाँ से हम लोग लैंडस्केप में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बस ओरिएंटेशन में हमारे पास 2 ही ऑप्शंस थे, एक पोर्ट्रेट का था और एक लैंडस्केप का था, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेज सेटअप में ही साइज़ का ऑप्शन कि पेज का साइज़ कितना होना चाहिए। तो जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट सेट होता है पेज का साइज़ वो होता है लेटर, मतलब 8.5 इंचज़ एंड 11 इंचज़ का होता है, ठीक है। अब यही पोर्ट्रेट में हम लोग देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप पोर्ट्रेट में भी। तो लैंडस्केप में ही हम चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप काफ़ी सारे पेजेस हैं जो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पोर्ट्रेट में जो या ज़्यादा यूज़ होने वाला होता है पेज, जो कि ज़्यादा प्रिंटिंग वगैरह के लिए, या बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम A4 या फिर A5 में हम लोग प्रिंट करते हैं, क्योंकि इस पेज का जो साइज़ होता है वो थोड़ा लार्ज साइज़ होता है, ठीक है। तो A5 हो गया ये, एंड A4 हो गया ये वाला 8.27 इंचज़ है और 11.69 इंचज़ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ज़्यादातर जो यूज़ होता है पेज वो A4 यूज़ होता है, ठीक है। तो पेज का साइज़ भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे गिवन्स हैं हमारे पास। मोर पेज साइज़ का मतलब है कि इसके अलावा आप खुद से भी डिफ़ॉल्ट विड्थ और हाइट इसकी दे सकते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कर दिया है 8 था तो मैंने 9 कर दिया है, यहाँ पे मैंने 12, ठीक हो गया। तो यहाँ पे प्रीव्यू भी हो रहा है प्रीव्यू में, तो ये देख सकते हैं हमारे पास जो पेज की विड्थ और हाइट है वो ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं है क्योंकि हमने खुद अपने से खुद से अपना पेज लेआउट जो पेज की जो साइज़ था वो सिलेक्ट किया था 9/12 था, ठीक है। तो काफ़ी सारे मार्जिन वगैरह भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, लेआउट्स वगैरह काफ़ी कुछ है, फुटर हेडर और काफ़ी कुछ है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि टाइम कम होता है तो सब कुछ मैं यहाँ पे आप लोगों को नहीं बता सकता, तो इसलिए कोशिश किया करें कि आप खुद भी प्रैक्टिस किया करें। तो प्रैक्टिस करने से ही ज़्यादातर जो होता है वो आता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ़िलहाल के लिए ये चलिए इसी पे ही हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं, ठीक है। हाँ, एक और बात मैं आपको टिप बता दूं कि यहाँ पे काफ़ी बार ऐसे होता है कि हमारे पास पेज जो होता है वो फुल जूम नहीं हो रहा होता। यहाँ से कई बार हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे अभी 100 जो डिफ़ॉल्ट होता है वो 100 होता है, ठीक है।
तो काफ़ी बार ऐसे होता है जो हमारे पास काफ़ी सिलेक्ट कर रहे होते हैं लेकिन 100 आ नहीं रहा होता। तो उसके लिए एक आसान सा काम ये है कि आप यहाँ पे व्यू में जाएं। तो यहाँ पे हमारे पास जूम का जो ग्रुप है, यहाँ पे 100 पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो 100 पेज पेज का जो साइज़ है, पेज की जो जूम है वो 100 हो जाएगा, 100%। तो हमारे पास ये जैसे कि हमारे पास अभी 60 है, मैं जैसे ही 100 पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास पेज ठीक हो जाता है। बहरहाल वहाँ पे हम लोग आएंगे, लेटर सोन आएंगे हम लोग वहाँ पे भी। तो नेक्स्ट हमारे पास पेज का साइज़ जो है वो हमारे पास सेट करना आ गया हमें। तो फ़िलहाल के लिए A4 रख देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉलम्स। तो आपने काफ़ी जगह पे अखबार वगैरह में काफ़ी जगह पे देखा होगा कॉलम्स में चीज़ें लिखी हुई आती हैं, ठीक है। तो कॉलम्स वो कैसे लिखते हैं कॉलम्स में, वो यहाँ पे कॉलम्स के ऑप्शन, यहाँ पे आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। 1 है, 2 कॉलम्स हैं, 3 है, लेफ्ट पे कॉलम्स आ जाएगा, और राइट है, राइट पे कॉलम आ जाएगा, ठीक है। तो 2 कॉलम्स करते हैं तो ये 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा इक्वल, ठीक है। तो उसके अलावा हम लोग हाँ, काफ़ी बार ऐसा मसला आता है, जैसे कि मैं वैसे भी डिलीट करता हूँ। मैंने यहाँ पे 1 ही रखा है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया, ठीक है। तो अब देखिए, अब मेरे पास एक ही कॉलम बन चुका है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखूँ, दूसरे कॉलम में जाऊँ, लेकिन ये नहीं जा रहा। मैं जितना भी टाइप करूँगा आगे वो इसी कॉलम में रहेगा। खता के मैं एक और बार यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पेज ख़त्म हुआ है, तब वहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में गया है, ठीक है। तो लाज़मी बात नहीं है कि हमारा पेज ख़त्म होगा तभी नेक्स्ट कॉलम में जा सकते हैं, नहीं, वैसे भी हम लोग यहाँ पे लेके आ सकते हैं अपने कर्सर को, यहाँ पे हम लोग टाइप कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले तो इसे ख़त्म कर देता हूँ ताकि हमारे पास काफ़ी सारा स्पेस बच गया, ठीक है। तो मैंने भी मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे इतना ही लिखना था, इतना ही कुछ था मेरे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास अभी हमने नेक्स्ट कॉलम में जाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है ब्रेक का ऑप्शन, जो कॉलम के बाद है। तो ब्रेक के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, जो हमारे पास वो आता है कॉलम्स का ऑप्शन। तो जैसे ही हम कॉलम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कॉलम ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इस ब्रेक की मदद से हम लोग पेज को ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज कंटिन्यूस है, तो टेक्स्ट रैपिंग्स है, और पेज भी ब्रेक कर सकते हैं, तो कॉलम भी ब्रेक हम लोग इससे कर सकते हैं। तो कॉलम ब्रेक किया तो हमारे पास एक कॉलम ब्रेक हो चुके हैं। जैसे कि हमारे पास अभी यहाँ पे लिख कर्सर है, इंसर्शन पॉइंट है, तो हम लोग यहाँ पे जाके कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी यहाँ से लिखना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो कॉलम ब्रेक का भी समझ आ गई है। अब वापस जाना है तो हम वहाँ पे दोबारा डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा इंसर्शन पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे जाना है तो अब यहाँ से भी हमारा इंसर्शन पॉइंट यहाँ पे भी आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोबारा से अगर कॉलम चेंज करने हैं तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। 3 कॉलम्स है तो आप 3 कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, सेलेक्ट ऑल करके अगर इसे 3 कॉलम्स में, तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं 3 कॉलम्स में कन्वर्ट हो चुका है। ये 3 कॉलम्स ये वाला आ चुका है, यहाँ पे कुछ टाइप नहीं था इसलिए। तो लेफ़्ट है, लेफ़्ट वाली जगह में एक कॉलम आ जाएगा, राइट है तो राइट में छोटा सा एक कॉलम आ जाएगा। तो ये काफ़ी सारे कॉलम्स भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मोर कॉलम्स हैं, यहाँ पे आप खुद से कॉलम वगैरह भी सेटअप कर सकते हैं, जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसा आप लोग बना सकते हैं यहाँ से। तो लाइन नंबर का जो मतलब है वो हर एक लाइन को जो है ना नंबर दे देगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास लाइन नंबर 1 आ गई, ये लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, 4, 5, इस तरह से हमारे पास लाइन नंबर आ जाएगा। तो कंटिन्यूस का मतलब है कि सब को नंबर दे देगा। वैसे इतना ख़ास ज़रूरत नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ से ख़त्म अगर करना है तो नंगे कर देंगे, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। आगे हमारे पास आता है रीस्टार्ट फ्रॉम ईच पेज, का मतलब है कि हर पेज से दोबारा से 1 से स्टार्ट करेगा, 1 से स्टार्ट लेगा। मिसाल के तौर पे अगर हम इसे कंटिन्यूस पे करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे अगर यहाँ पे 23 से ख़त्म हो रहा है तो नेक्स्ट पेज पे भी 24 से ही स्टार्ट होगा। तो देख सकते हैं हमारे पास 24 से ये वाला स्टार्ट हो रहा है, जबकि ख़त्म यहाँ पे 22 पे हुआ था, 23 किधर गया था नहीं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग
हाँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ लिखा नहीं था, इसलिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं, तो ये 24 आ गया और ये हमारे पास 25 आ गया। नेक्स्ट जाएंगे तो ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं रीस्टार्ट फ्रॉम ईच पेज। तो नेक्स्ट पेज पे जैसे ही हम गए तो यहाँ दोबारा से 1 से स्टार्ट हो गया, जबकि यहाँ पे हमारे पास 24 था, तो यहाँ पे हमारे पास दोबारा से 1 से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये लाइन नंबर्स हैं कुछ। रीस्टार्ट फ्रॉम ईच सेक्शन का मतलब है कि हर सेक्शन से दोबारा से स्टार्ट करेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है, तो जहाँ से हमने ख़त्म करना है तो वहाँ से भी हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लाइन नंबर गया और ये हो गया। अब यहाँ से 4 था हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास 5 से आएगा। ठीक है, तो ये कुछ छोटी मोटी बातें थी यहाँ पे इसके रिलेटेड, तो मैंने आपको बता दी। तो ये से ख़त्म भी कर सकते हैं आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से इसे सेलेक्ट किया और ये ख़त्म भी कर दिया। दोबारा से जो यहाँ पे नंबर्स थे वो एक सीक्वेंस में आ चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है ऑप्शन, वो हाइफनेशन का ऑप्शन है। तो मैं फ़िलहाल के लिए इस ऑप्शन को यहाँ से नन कर देता हूँ, लाइन नंबर को। तो हाइफनेशन किसे बोलते हैं? एक वर्ड के बाद मिसाल के तौर पे एक लाइन होती है पूरी लिखी हुई, और एक वर्ड ऐसा होता है जो लाइन के आखिर में होता है, और उसके बाद एक छोटी सी डैश लगी होती है। हाफ वर्ड होता है और हाफ वर्ड उसका नेक्स्ट लाइन में आता है, तो हाइफनेशन लगा होता है वहाँ पे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे हाइफनेशन कर देते हैं जी, ऑटोमेटिक कर देते हैं। एक छोटा सा पैराग्राफ ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक था क्योंकि हाइफनेशन हमारे पास ऑटोमेटिक था, पहले नन होता है। तो हमारे पास कोई भी ऐसी लाइंस वगैरह कोई भी हाइफनेशन नहीं लगा हुआ। ठीक है, हाइफनेशन लगाना है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे करेंगे तो हाइफनेशन खुद ब खुद ही लग जाएगा। तो जैसे हमारे पास ये एक हाइफनेशन लग चुका है, यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक हाइफनेशन लग चुका है। तो ये कवर पेजेस था, तो ये हमारे पास COV यहाँ पे है, आगे हमारे पास हाइफनेशन लगा हुआ है, और ER इसका नेक्स्ट हमारे पास पेज पे आ चुका है, नेक्स्ट लाइन पे आ चुका है। तो हाइफनेशन का मतलब बस यही होता है। हम लोग मैनुअली तौर पे भी हाइफनेशन लगा सकते हैं। तो अगर जैसा कि हमारे पास एक हाइफनेशन डायाग्राम्स पे लग रहा था, तो इसे हम लोग खुद से चेंज कर सकते हैं। ये एक लाइन है, इसके आगे आगे हम लोग हाइफनेशन लगाने हैं, तो यहाँ हाइफनेशन हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो हाइफनेशन का बस इतना सा काम था। जैसा कि भी एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर्मेट है हमारे पास, फॉर्मेट पे जब हमने मैनुअली लगाया तो यहाँ पे हमारे पास एक लाइन जो है वो A से पहले और M के बाद हमारे पास एक पहले की लाइन लगी हुई है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हम लोग इस तरफ लेफ़्ट की तरफ हम कहीं पे भी हाइफनेशन लगा सकते हैं। तो मैंने R से पहले लगाया, तो यहाँ पे ओके किया, तो यहाँ पे R से पहले हमारे पास FO या हमारे पास यहाँ पे है, आगे हमारे पास हाइफनेशन है, और आगे हमारे पास RMAT है फॉर्मेट का। ठीक है, तो हाइफनेशन का बस इतना सा काम था, हाइफनेशन लगाता है कहीं पे भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला लेसन पसंद आया होगा। तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पेज का बैकग्राउंड वगैरह है, वाटरमार्क, पेज कलर्स हैं, उसके बाद पेज के बॉर्डर्स हैं, इंडेंट्स हैं, पैराग्राफ अरेंजमेंट जो भी है हमारे पास, वो हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआओं में याद कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस चैनल को।